फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये रास्ते का व्यू कहाँ का दिखा रही हूँ मैं। तो मैं बता देती हूँ आपको, हम जा रहे हैं छठ पूजा के लिए तालाब। और जिनके साथ हम जा रहे हैं छठ पूजा के लिए वो हमारी पड़ोस में रहती हैं, उन्होंने इन्वाइट किया था हमें, तो उनके साथ हम जा रहे हैं। तो बस रास्ते का व्यू, थोड़ी देर ही चलने के बाद एक राम मंदिर आता है, तो राम मंदिर के पास थोड़ा सा खड़े होकर के भगवान को प्रणाम कर लिया जाता है, ताकि जो पूजा करने जा रहे हैं वो पूजा अच्छे से पूरी हो जाए। तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए अंकल आंटी खड़े हो जाते हैं मंदिर के पास। फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं छठ पूजा के लिए तालाब के पास। तो यहाँ से चलने के बाद आप देख सकते हैं कि अभी हम ही लोग आपको दिख रहे थे रोड में, बट जैसे ही हम मेन रोड में चलते हैं तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, क्योंकि जमुना में बहुत ही बिहार के लोग रहने वाले हैं जो कि सभी छठ की पूजा करते हैं। तो इस तरह से रास्ते में चलते चलते हमारे साथ बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सब लोग अपने अपने घरों से निकल के जाने लगते हैं। जितनी भी भीड़ होती है ना, वो सारी यहाँ मेन रोड में ही देखने को मिलेगी आपको। यहाँ तो कम ही है, क्योंकि 1 बाय 1 कोई आता है, कोई जाता है, कोई आगे चला गया होता है, कोई पीछे जा रहा होता है, तो कम ही भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन जब तालाब पहुँचेंगे ना, तब आप देखिएगा भीड़ कितनी बढ़ गई होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिया है, कलश है और दिए में भरा घी है, ये सब वहाँ पूजा के लिए ले जाया जा रहा है। तो बस अब हम नज़दीक ही पहुँच चुके हैं, तालाब पास पहुँच ही चुके हैं। तो ये जो छठ पूजा होती है, आप सभी जानते ही होंगे कि बिहार के लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण पर्व होता है। ये सबसे बड़ा पर्व होता है छठ पूजा। छठी मैया की पूजा करना बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है, और बहुत ही नियम और हर्षोल्लास के साथ बिहार के लोग ये इस पूजा को करते हैं। तो सभी लोग अपने अपने सामान को, यही हमारी आंटी हैं जो कि छठ पूजा का व्रत रखी हुई हैं, और इन्होंने ही इन्विटेशन दिया था हमको कि चलना है आपको भी पूजा में। तो हमने कहा चलो भाई, इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, हम भी पूजा में शामिल हो, क्योंकि पूजा पाठ में पीछे रहना पसंद तो है नहीं हमको, आगे ही आगे चलो। तो आप देख सकते हैं भीड़ काफ़ी हो चुकी होती है हमारे पीछे भी, क्योंकि सब आते ही जाते रहते। 3 बजे से छठ पर्व शुरू हो जाता है, और ये छठ पर्व जो होता है 3 दिनों का चलता है। एक नहाए खाए, फिर दूसरे दिन ये छठ पूजा, फिर तीसरे दिन पारण होता है। तो 3 दिन का निर्जला व्रत ये होता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती मैं, जो भी कुछ भी जानती हूँ मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो रास्ते में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दंडवत प्रणाम करते हुए एक व्यक्ति छठी मैया के पास जा रहे होते हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, कोई किसी मन्नत से जाता है तो कोई किसी मन्नत से जाता है। ये है कि बहुत बड़ी आस्था होती है छठी मैया की पूजा की, बहुत बड़ा महत्व होता है। यहाँ पूरा देख ही सकते हैं आप, भीड़ से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। अब हम लोग पहुँचने ही वाले होते हैं तालाब। ये जो सजावट आप देख रहे हैं, बस छठ पूजा के लिए ही किया जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, अपने अपने घरों से सभी लोग निकल के आ रहे हैं अब, और अभी 3:30 बजे हुए हैं, समय हो रहा है 3:30 बजे का। ये देखिए छठ पर्व के लिए जो भी हमारे यहाँ के वो नगर पालिका के अध्यक्ष, सचिव, महासचिव जो भी होते हैं, सब लोगों ने हार्दिक शुभकामनाएं दी है छठ पर्व की। इस तरह से सजाया गया है छठ महोत्सव जिस तालाब में मनाया जाता है। तो बस हो गया, अब हम पहुंच चुके होते हैं तालाब। तालाब में भी बहुत सुंदर से सजावट की गई होती है, बहुत ही रौनक भरा माहौल होता है यहाँ का, आप देख ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग तालाब पहुंचने ही वाले होते, पहुंच ही गए होते हैं। ये भी देख सकते हैं तालाब के बाहर कितनी अच्छी सजावट हो रखी है। ये जो मंदिर देख रहे हैं ना आप, यहाँ एक मंदिर बना हुआ है, ये भी अभी अभी बना हुआ है, पहले नहीं था। अब देख सकते हैं तालाब की यहाँ घाट में कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है, और सफाई का भी खास ख्याल रखा गया है। इस चीज़ के लिए हम धन्यवाद करते हैं यहाँ के प्रबंधकों को, व्यवस्थापकों को, कि बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। तालाब को भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है, आप देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर गुब्बारों से सजाया गया है। पूरा घाट साफ सुरक्षित रखा गया है। जमुना में यह जो छठ का पर्व होता है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। अभी जो भीड़ है, आपको ये भीड़ कम ही दिख रही है,
थोड़ा शाम होते होते, अभी समय तो वैसे 4 बजा है, 5:30 के लगभग आपको मैं फिर दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ। यहाँ जो पूजा करने वाले होते हैं ना, उनके साथ भी जो अलग से लोग आते हैं, वो भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं। इस वजह पूरा तालाब जो है आपको चारों तरफ से भरा हुआ दिखाई देगा। भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी इसके बाद आंटी जी घाट का पूजन करेंगी। घाट का पूजन करने के बाद तालाब के अंदर जाया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, काफ़ी भीड़ हो चुकी है, भीड़ काफ़ी इकट्ठा हो चुकी है। सभी लोग आ चुके हैं लगभग, और जो लोग नहीं आए हैं वो आते जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूजा करने के लिए आंटी जी घाट का पूजन करने के लिए यहाँ धो लेती हैं। फिर जैसी उनकी पूजा विधि होती है वो सब वो करती हैं। मुझे नहीं पता कि किस तरह से इनकी पूजा विधि की जाती है, बस मैं जो देख रही हूँ वो आपको बताते जा रही हूँ कि इस तरह से किया जाता है। और ये छठ पूजा में सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद जो होता है ठेकुआ इनका, और गन्ने का, और जो सीजनली फल फूल सब्जियां जितनी भी होती हैं सब इकट्ठा करके इनमें छठी मैया को चढ़ाया जाता है। बहुत सारा चीज़ है जो मैं नहीं जानती हूँ, आप लोग जानते होंगे तो प्लीज़ बताइएगा कि किस तरह से पूजा किया जाता है, पूजा विधि कैसी होती है। तो यहाँ पर आंटी और आंटी के साथ एक और लेडी है, वो भी पूजा करने के लिए सब सामान इकट्ठा कर रही होती हैं, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ महिलाएं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होती हैं, क्योंकि ये छठी मैया का व्रत है। तो सभी लोग मतलब कुछ कर पूजा व्रत करें चाहे ना करें, लेकिन पूजा में सम्मिलित होना ही एक भाग्य की बात होती है, सौभाग्य की बात। तो सभी लोग इस पूजा में सम्मिलित होने का बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। ये देख ही सकते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी आते हैं। ये बिहार के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो यहाँ देखिए आप, उस तरफ भी तालाब के उस घाट में भी बहुत ही भारी जनसंख्या है। इस घाट में भी मतलब 3 घाट बनाए गए हैं, तीनों घाट में बहुत ही भारी जनसंख्या में सभी कुछ है। सभी लोग, भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। ये देखते देखते भीड़ और भी हो जाएगी, क्योंकि जितनी संख्या में पूजा करने वाले व्यक्ति होते हैं उतनी संख्या में देखने वाले लोग भी होते हैं। अब यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों, आंटी जी ने कितना सारा सामान इकट्ठा किया है। सब कुछ जितना भी उनके पास हो सकता था, जितना अवेलेबल है, सभी सामान इकट्ठे किए छठी माता के लिए। और अब यहाँ आप देख सकते हैं कि
कुछ महिलाएं अब अंदर तालाब के अंदर जाकर के अगरबत्ती लेकर के सूर्य नारायण की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती हैं तालाब में भीग करके। यही होती है कठिन परीक्षा व्रती के लिए कि यहाँ गीले हो करके गीले वस्त्र में ही सूर्य नारायण की तरफ दिया, घी, दीपक जो भी आपके पास हो वो जला करके यही तपस्या की जाती है। ये सूर्यास्त के बाद ही ये जो महिलाएं अंदर घुसी हैं वो निकली हैं। हमारी आंटी जी अभी पूजा कर रही हैं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो ये जल के अंदर नहीं जाएंगी, थोड़ी देर के लिए जल के अंदर जाएंगी। बाकी जिनकी तबीयत ठीक रहती है वो पूजा करने के लिए पूरा जल के अंदर स्नान करके और उसी अवस्था में खड़े होते हैं सूर्य नारायण की प्रार्थना करते हुए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये महिला जो है सबसे शुरू में यही महिला सूर्य नारायण की उपासना करने के लिए जल में गई हैं। बहुत ही तपस्वी लग रही हैं क्योंकि ये काफ़ी देर से खड़ी हैं और ये ना हिल रही हैं ना डुल रही, कुछ भी रिएक्शन नहीं कर रही थी। और सबसे पहले गई हैं और सबसे लास्ट में निकली जब सूर्यास्त हो जाता है। तो आप देख ही सकते हैं मैं इतना नहीं बता पाऊँगी क्योंकि जितना भी बताऊँगी वो कम ही है और मैं कम ही जानती हूँ छठ व्रत के बारे में, इसलिए आप देखते जाइए, एंजॉय करिए।
सो फ्रेंड्स, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि सूर्यास्त होने ही वाला होता है, तो सबकी जो पूजा और व्रत होता है अभी यहाँ आधा हो जाता है। अब इसके बाद ये जो सिंदूर लगा लेती हैं महिलाएं, किसी और के थ्रू सिंदूर दिया जाता है और हाथ में घी से रंग लिपाई की जाती है। और यहाँ अभी सभी महिलाएं जो अंदर घुसी थी स्नान के लिए, सूर्य देवता को नमस्कार करने के लिए, वो सभी बाहर निकल रही हैं और जो सूप में अपना सब सामान इकट्ठा करके लाती हैं, उस सूप को उठाती हैं और सूर्य देवता की तरफ मुंह करके वो सूप रख लेती हैं। फिर उनके घर के जो सदस्य होते हैं ना, यहाँ आंटी जी के भी सिंदूर लगाया जा रहा है। वो सिंदूर दूसरा कोई लगा रहा है, कोई भी लगा सकता है। इसमें ये नहीं है कि उन्हीं के घर के व्यक्ति लगाएं या कोई भी लगा सकता है सिंदूर। सिंदूर दान कोई भी कर सकता है। फिर सिंदूर दान करने के बाद सूप उठाया जाएगा, जिसमें आंटी जी लोग सारे सामान इकट्ठा करके रखती हैं, वो सूर्य देवता को अर्पित करती हैं। वो भोग प्रसाद ही एक तरह के आप मान सकते हैं। भोग प्रसाद लगाने के लिए सूर्य भगवान को गंगा जल का यूज़ किया जाता है। गंगा जल से भोग अर्घ दिया जाता है। उसके बाद भगवान सूर्य को भोग लगाया जाता है। इस तरह में यहाँ छठ पर्व में सूर्य देवता का ही तो महत्व होता है। सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और छठी मैया की। यहाँ आप भीड़ देख ही सकते हैं, काफ़ी संख्या में भीड़ हो जाती है। आगे पीछे कहीं भी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, अब काफ़ी भीड़ हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि आंटी के हाथों में भी सिंदूर लगाया जा रहा है। मतलब कोरा हो करके नहीं, रंग रंग के ही सिंदूर लगा करके ही सूर्य भगवान को प्रसाद अर्पित किया जा रहा है। ये देखिए, अब ये गंगा जल ले लिए अंकल जी और सूप में एक किनारे गंगा जल डालेंगे। फिर आंटी इस तरह से परिक्रमा करती हुई भगवान को अर्पित कर रही हैं। जो भी सामान इकट्ठा किया था उन्होंने सारे सामान इसी तरह से अर्पित कर देंगे। तो इस पहले दिन का पूजा बस इतने ही तक होता है गाइस, और इसी तरह पूजा समाप्त हो जाती है। फिर सब लोग अपने घर को जाने लगते हैं। बस इस तरह से जल अर्पित गंगा जल का अर्घ दिया जाएगा, भगवान को भोग लगाया जाता है। और अब सब पूजा करने के बाद सब लोग अपने घर को जाने लगते हैं। फिर दोबारा से दूसरे दिन सुबह 5 बजे आएंगे इसी तालाब में। जिस तरह से आज आएंगे उसी तरह से आएंगे, उसी तरह से पूजा की जाएगी, उसी तरह से सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा, उसी तरह से सिंदूर दान किया जाएगा। पूरी विधि जो आज की जाती है उसी तरह से दूसरे दिन भी वैसी विधि होती है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही आर्केस्ट्रा का बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई, बहुत ही अच्छा व्यवस्था था। यहाँ का कोई कमी नहीं थी, कोई त्रुटि नहीं थी। तो यहाँ आप जो लोग पूजा कर चुके हैं ये देख सकते हैं प्रसाद लेकर के इस तरह से। और इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि प्रसाद नंगे पैर ही अपने घर से तालाब तक लाया जाता है और इसमें पुरुष वर्ग का ही प्रसाद लेकर आते हैं और जाते हैं। तो ये देखिए सभी लोग अब वापस लौट रहे होते हैं अपने घर की ओर। मैं इनके साथ आ जाती हूँ क्योंकि ये अभी ड्यूटी से आए हैं तो मुझे लेने आ गए थे। तो आशा करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा।